एक आईटी कंपनी, एक ऑफिस, एक प्रतिष्ठित ब्रांड, टाटा का नाम, और अंदर 4 सालों तक चल रहा था एक ऐसा खेल जिसको जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 8 महिलाएं, एक पुरुष, सब अपनी नौकरी करते थे, अपना घर चलाते थे। उन्हें क्या पता था कि उनका वर्क प्लेस उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। आज हम बात करेंगे टीसीएस नासिक केस की, पूरी कहानी, पूरे सबूत और वो सच जो मीडिया ने आपको नहीं दिखाया। साल था 2022। नासिक के टीसीएस बीपीओ ऑफिस में काम करते थे कई टीम लीडर्स। ऊपर से नॉर्मल लगते थे, अच्छे कपड़े, अच्छा सैलरी, प्रतिष्ठित कंपनी। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। एक दलित महिला थी, अविवाहित, दानिश शेख को कॉलेज से जानती थी। दानिश ने उससे वादा किया, मैं तुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी दिलाऊंगा, और उसने दिलाई भी, अपने ही टीसीएस ऑफिस में। यहां से शुरू हुआ एक खेल जो 4 साल तक चला। ऑफिस में दानिश ने पहले दोस्ती की, फिर रिलेशनशिप, फिर एक दिन उसने उसे पकड़ के किस किया और कहा, मुझसे शादी करो। ये महिला जो पहले से ही मानसिक रूप से डिपेंडेंट हो चुकी थी, मान गई। लेकिन दानिश अकेला नहीं था। इस ऑफिस में एक पूरा संगठित गैंग काम कर रहा था। पुलिस की जांच में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। नासिक पुलिस कमिश्नर संदीप कर्णिक के अनुसार 7 पुरुष आरोपियों ने एक संगठित गैंग की तरह काम किया, व्यवस्थित तरीके से महिला कर्मचारियों को टारगेट करते हुए। गैंग के सदस्य थे दानिश शेख, तौसीफ अत्तर, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, आसिफ अंसारी, शफी शेख और 2 महिलाएं, निदा खान और अश्विनी चेनानी। इनकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, पहले दोस्ती, फिर विश्वास, फिर मैनिपुलेशन। विक्टिम्स को वीकेंड ट्रिप्स पर ले जाते थे, रिजॉर्ट्स और वाटर पार्क में। वहां उनके साथ गलत हरकत की जाती, प्रेशर दिया जाता। ऑफिस में हिंदू देवताओं को गालियां दी जाती, कहते तुम्हारे भगवान फेक है। कृष्ण एक वुमनाइजर था, शिव जी एक मेल जेनिटल है। और फिर कहते हमारे मजहब में आओ, एक बार नमाज पढ़ लो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब एक आईटी कंपनी के ऑफिस में, ब्रॉड डे लाइट में। सालों तक एक महिला की कहानी सुनिए। एक आरोपी ने एक महिला कर्मचारी के साथ शादी का झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशनशिप बनाया। फिर फरवरी 2026 में उस्मा हिला को एक मैसेज आया, एक औरत का, जिसने कहा, मैं दानिश शेख की पत्नी हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। जब उस महिला ने दानिश को कॉन्फ्रंट किया, दानिश ने कहा, मैंने कभी तुमसे शादी करनी ही नहीं थी। 4 साल का झूठ, 4 साल का धोखा। एक और महिला की कहानी, शफी शेख बार बार उसे घूरता, उसके प्राइवेट लाइफ पे कमेंट्स करता। उस महिला के कोई बच्चा नहीं था। शफी ने कहा, मेरे साथ सो जाओ, तुम्हें बच्चा हो जाएगा। तौसीफ अत्तर एक महिला के प्राइवेट पार्ट्स को पॉइंट करके कमेंट करता, हिंदू देवताओं को गालियां देता। और एक पुरुष कर्मचारी जो 2022 से 2026 तक 4 साल तक ये सब टोलरेट करता रहा। उसे बार बार नॉनवेज खिलाया गया, नमाज पढ़ी गई, कहा गया तेरा भगवान एक्सेस नहीं करता, सिर्फ अल्लाह ही सच है। पहली विक्टिम एक दलित महिला 26 मार्च 2026 को पुलिस के पास गई। उसकी कंप्लेंट के बाद 8 और महिलाएं सामने आई। अब सबसे शॉकिंग बात, इन सब महिलाओं ने कंप्लेंट की थी, बार बार ईमेल पर, पर्सनली जाकर। एचआर हेड ने एक विक्टिम को कहा, ये सब तो होता रहता है, और कंप्लेंट दबा दी। एचआर हेड निदा खान, जो खुद अक्यूज थी, पोस्ट कमिटी की मेंबर भी थी, यानी जो कमिटी कंप्लेंट्स सुनती थी उसकी हेड ही अक्यूज थी। और अश्विनी चैनानी, ऑपरेशंस मैनेजर, उसने भी विक्टिम्स को डिस्करेज किया। टीसीएस के FY 25 एनुअल रिपोर्ट के अनुसार कंपनी में 125 सेक्सुअल हैरासमेंट कंप्लेंट्स आई, लेकिन नासिक में सालों तक कोई एक्शन नहीं हुआ। निदा खान अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, पुलिस ढूंढ रही है। जब विक्टिम्स की बात नहीं सुनी गई, पुलिस ने खुद एक्शन लिया। एक कवर्ड पुलिस ऑपरेशन चलाया गया। फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को हाउसकीपिंग स्टाफ के भेस में ऑफिस में भेजा गया। लगभग 2 हफ्ते तक अंडरकवर ऑपरेशन चला। उनको जो दिखा वो हॉरिफाइंग था। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, इंटरनल ईमेल्स, सब रिकॉर्ड किया गया। सिट ने 78 ईमेल्स और चैट्स को एविडेंस के तौर पर एग्जामिन किया, ये देखने के लिए कि कंप्लेंट्स डेलिबरेटली इग्नोर की गई थी या सप्रेस की गई थी। पहला एफआईआर मार्च में देवलाली पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुआ। फिर एक के बाद एक 9 फर्ज रजिस्टर्ड हुए, 8 लोग अरेस्टेड, एक अभी भी भाग रही है। अब पुलिस एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रही है,
क्या ये सिर्फ एक ऑफिस का मामला था या कुछ बड़ा चल रहा था? नासिक पुलिस ने सिद्ध, ATS और NIA को लेटर लिखा है पॉसिबल वाइडर लिंक्स जांचने के लिए। एक विटनेस ने पुलिस को बताया इनको पैसे भी दिए जाते थे। ये सब 2021 से चल रहा था। HR मैडम को भी फंड किया गया था। और सबसे शॉकिंग रेवलेशन, पहली विक्टिम के अनुसार अक्यूज्ड उसका मलेशिया भेजने की प्लानिंग कर रहे थे। ये सिर्फ हैरासमेंट नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट था। TCS ने नासिक BPO ऑफिस टेम्पररीली बंद कर दिया, सब एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम पर भेज दिया। टाटा सन्स के चेयरमैन N. चंद्रशेखरन ने इंटरनल प्रोब का ऑर्डर दिया। नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। तो ये केस सिर्फ TCS का नहीं है, ये एक आईने की तरह है जो हमें दिखाता है कि पहली बात, वर्कप्लेस सेफ्टी सिर्फ एक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, एक रियलिटी होनी चाहिए। जब विक्टिम्स बार बार कंप्लेंट्स करती हैं और उन्हें इग्नोर किया जाता है तो सिस्टम फेल हो जाता है। दूसरी बात, HR डिपार्टमेंट्स का काम विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करना है, उन्हें दबाना नहीं। तीसरी बात, 4 साल तक ये सब चलता रहा। इसका मतलब ये एक बार की गलती नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न था। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। NIA, ATS, सिद्ध सब एजेंसीज इस केस को देख रही है और अब तक जो सामने आया है वो तो सिर्फ शुरुआत लग रही है। निदा खान अभी भी भाग रही है। मलेशिया एंगल की जांच हो रही है। फॉरेन फंडिंग के सवाल उठाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इस केस में और बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि सच चाहे कितना भी दबा लो बाहर आता है। ये थी आज की डॉक्यूमेंट्री सृजन पर। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इम्पोर्टेंट और असली कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में।